श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक टू ग्रूमिंग हॉबीज विद सुहानी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स मेरे थोड़ा डिले से आ रहे हैं। रीज़न बीइंग के मेरी बेबी छोटी है, तो जब मेरे को टाइम मिलता है, जब वो सेटल डाउन हो जाती है, बीच बीच में मैं जितना मेरे को लगता है वो मैं शूट कर लेती हूँ। तो आज जो मैं बना रही हूँ, आज हम बना रहे हैं, हमारे यहाँ पर बोला जाता है सुंड, मतलब कि जैसे जो न्यू मॉम्स होते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो ये जो है वो उनको खाने के लिए दिया जाता है ताकि उनकी जो बॉडी है वो थोड़ी स्ट्रांग बन सके, मीन्स धीरे धीरे वो स्ट्रांग हो जाए। तो आज मैं बस वही शूट करने वाली हूँ। सारी जो तैयारी है वो मैंने कर ली है। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो सारा सामान पड़ा है ये अभी मैंने सारा अरेंज कर लिया हुआ है। तो थोड़ा सुंदर सा करके आपको दिखाएंगे और फिर अपना जो वीडियो है वो मैं अब स्टार्ट करती हूँ, काम करना शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। अभी आई थिंक 4:30 के आसपास जो टाइम है वो हुआ होगा, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे लगभग 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो अब बातें नहीं करते हैं, जो अपना काम है वो मैं शुरू करती हूँ और चलिए स्टार्ट। तो यहाँ पर ये जो सारा सामान है इसका मैंने क्वांटिटी मेंशन कर दी है। यहाँ पर गोंद, कमरकस, काजू बादाम और ये छुआरे, ये अजवाइन सौंफ का मिक्सचर, ये कोकोनट है मतलब कि, और ये है मूंग की दाल जिसको धो के सुखाकर फिर पीस लिया था। आप चाहे चक्की में पिसवा लीजिए या फिर घर पर मिक्सी में भी पीस सकते हैं। ये है खरबूजे के बीज और ये जो है ये चीनी है और वहाँ पर वो जो पैकेट आप देख रहे हैं ये किशमिश है और ये जो डब्बे स्टील के दिख रहे हैं इनमें घी है। तो ये सारा सामान हमें चाहिए ये जो सुंड है इसको बनाने के लिए। तो कढ़ाई में घी लिया और सारे के सारे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना इनको हम अलग अलग ही भूनेंगे। पहले मैंने बादाम लिए हैं, इनको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। उसके बाद जो काजू हैं उनको रोस्ट करेंगे। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनका रोस्ट होने का अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग टाइमिंग होती है, इसीलिए इनको अलग अलग ही रोस्ट कर रही हूँ। तो ये रोस्ट हो चुका है। अभी देखिए काजू भी मैंने भून लिए हैं। ये जब हल्का सा कलर चेंज हो जाता है ना तब हम इनको निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाला था ये जो छुआरे हैं या फिर ड्राई डेट्स जिनको बोलते हैं, इनको भी भून लिया। इनका आप ऐसे करना कि ये जो ड्राई डेट्स हैं, छुआरे हैं, इनको अलग पीसना। बाकी सारा का सारा जो सामान है वो एक साथ पिस जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और अब हम इसमें डाल रही हूँ मैं गोंद। तो ये जो गोंद है इसको भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये ना जब वो फ्राई हो जाता है उसके बाद तो बिल्कुल ही बड़ी आसानी से क्रश हो जाता है, इसको कोई ज़्यादा खास टाइम नहीं लगता। वैसे भी जब हम ये चीज़ें बनाते हैं ना ये हमारी हेल्थ के लिए इतनी अच्छी होती है, इतनी बेनिफिशियल होती हैं कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। ये जो भी डाला था ये कमरकस था। तो बस ऐसा ही है कि भी ये जो चीज़ें हैं ये आप साल में ज़रूर एक बार बनाएं। बेसिकली तो ये सर्दियों में ही बनती है, तो सर्दियों में आप ज़रूर बनाएं और खाएं। इसके आप लड्डू बना लो। लड्डू एक लड्डू आप दिन में अगर दूध के साथ या सुबह चाय के साथ खा लेंगे तो फिर आपका जो बॉडी है वो बहुत अच्छे से हीटअप। देखो जो हम सर्दियों में खाते हैं ना वही सारा जो एनर्जी हमारी बॉडी स्टोर करके रखती है और फिर समर्स में वो यूज़ करती है। तो अभी तो क्योंकि डिलीवरी हुई है तो अभी बॉडी में उतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना पहले था, तो धीरे धीरे बॉडी भी स्ट्रांग हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए जो ये सारी चीज़ें हैं ये कंज्यूम करना कंपलसरी हो जाता है। अदरवाइज़ फिर जो लॉन्ग टर्म है उसमें ना बॉडी नहीं रहती उतनी स्ट्रांग। तो अब वो जो थे सौंफ वगैरह का जो पेस्ट था वो डाल दिया, पाउडर था वो भी भून लिया था। फिर उसके बाद जो कमरकस, देन जो मेलन सीड थे जो हम इनको बोलते हैं खरबूजे के बीज, वो भी मैंने भून लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये जो हमारा मूंग दाल का
पाउडर है, इसको हम इसमें डालेंगे। जो किशमिश और नारियल है वो आपको घी में नहीं भूनने हैं, वो ऐसे ही आपने ऐड करने हैं। देखो सोचा तो मैंने ये था कि ये बहुत अच्छी सी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, बट होता क्या है कई बार कि जैसा आप सोचें वैसा होता नहीं है। तो जैसा भी है वैसे मैंने मीन्स अब कोशिश की है। आई होप आपको मेरी ये जो वीडियो है ये पसंद आएगी। और आप बस ये जो घी है इसमें जो लगा था ये थोड़ा थोड़ा करके हम यूज़ करेंगे। ज़रूरी मीन जितना आपको लगता है कि हाँ इसको इतना रिक्वायर्ड है उतना आप इसमें डालें। अगर आपको कम घी में बनानी है तो आप कम घी में भी बना सकते हैं। क्योंकि मेरी इसकी जो क्वांटिटी थी ये बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए इसमें जो घी है वो ज़्यादा लगा है। और जो शक्कर है या फिर जो चीनी है वो भी पीस कर ही डाली है। ये जो है ना ये सौंठ मैं रखना भूल गई थी, तो फिर मम्मी ने बाद में याद कराया कि तूने वो तो भूनी नहीं, तो फिर इसको मैंने अलग से भूना है। फिर इसको भी मैंने मिक्स कर लिया था। भूनने के लिए थोड़ा घी चाहिए था और लगा था, तो इसलिए इसमें घी और डाला है ताकि ये अच्छे से भुन जाए। अदरवाइज़ फिर क्या होता है कि अगर ये अच्छे से नहीं भुनेगी ना तो टेस्ट अच्छा नहीं आता। फिर इतनी जो मेहनत की है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। ये जो चीज़ें ये टाइम ज़रूर लेती हैं, बट ऐसा है कि इसको खा के ना सारे फिर एंजॉय भी करते हैं। मेहनत ना एक जैसे कि सफल हो जाती है कि हाँ जी हमने कुछ काम किया है, तो वो अच्छा मीन्स उसका रिज़ल्ट आया। और ये वाकई बड़ी अच्छी बनी थी। अच्छी बननी ही है क्योंकि इतनी मेहनत की है तो वो चीज़ अच्छी बनती है। जब आप प्यार से और आराम से बनाते हैं तो ये चीज़ें अच्छी ही बनती हैं। तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो ये क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर सकते हैं। अब ये जब सौंफ वगैरह भून चुकी है, सॉरी ये जो सौंठ है इसको भी हमने भून लिया है। तो सौंठ को भूनने के बाद मैंने इसको भी उसमें मिक्स कर दिया था। तो जो मैं आपको बता रही थी कि जो मेरी वीडियो है वो मीन्स जैसा मैंने सोचा था वैसी क्यों नहीं बनी। एक्चुअल में हुआ ये कि जब मैं इसको ग्राइंड करने लगी, जितना भी ये सारा सामान है, तो हमारी मिक्सी ख़राब हो गई। और फिर अगले दिन जो मेरी सेहत थी वो भी ज़्यादा मीन्स मेरे मसल्स में क्रैम आ गया, क्योंकि इतने टाइम के बाद ये काम करने लगी। डॉक्टर ने तो बोला है कि आप काम कीजिए, बट एकदम से इतना ज़्यादा करना ठीक नहीं था। तो उसकी वजह से मेरी बॉडी में भी थोड़े मसल्स में क्रैम्प आ गया। अब ये देखिए वो जो पिसा हुआ मसाला था, जो हमने वो ड्राई फ्रूट्स किए थे, वो सारा ये मम्मी ने पहले ही बना दिया, मिक्स कर दिया। मतलब कि मैंने शूट करना था, तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि जो मेरी वीडियो है वो अच्छी से नहीं मीन्स वो चीज़ नहीं हो पाई जैसे मैंने सोची थी। तो यहाँ पर जितने भी हमारे ड्राई मसाले हैं, चीनी है, ड्राई मसाले मतलब कि वो जो हमने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाया वो। अब देखिए इसमें ये जो किशमिश है इसको ऐसे ऐड किया जा रहा है। ऊपर से ही ऐड करना, नारियल मम्मी ने पहले ही डाल दिया था तो वो शूट नहीं कर पाई, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि वो चीज़ क्लिपिंग जो है वो नहीं रिकॉर्ड हो पाया। अब ये जब सारा सामान हमने डाल दिया, क्योंकि जो चीनी है वो डलेगी ही। 2 किलो मूंग की दाल है तो 2 किलो के आसपास चीनी हाँ आप कम कर सकते हैं, 1.5 किलो डाल लो, क्योंकि जितना आपको मीठा पसंद हो। तो अगर आप कम भी डाल लेंगे तब भी ये अच्छी लगती है। अब ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ अगर आपका मन है तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको एज़ इट इज़ भी रख सकते हैं। तो मैंने इसके लड्डू नहीं बनाए थे, मैंने एज़ इट इज़ ही रखा। तो आई होप आपको मेरी ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अपने आप यहाँ पे क्या बोलते हैं ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि हम तो इसको सुंड बोलते हैं। आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है? कई इसको पंजीरी भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। सो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।